सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आखिर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों है, हम इसको पढ़ने क्यों जा रहे हैं, तो इसके इंपॉर्टेंस को हम लोग समझने जा रहे हैं। पिछली वीडियो आप इसके इंट्रोडक्शन को तो देख ही लिए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को एंजॉय करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। तो रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे की जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मदद से। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ एक मिठाई की दुकान, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बिकती हैं, ठीक है। और यहाँ पर है आपका घर, ठीक। तो अगर आपसे कोई बोल रहा है कि यार इस मिठाई की दुकान पे बहुत अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं, तुमको यहाँ पे जाना है और यहाँ से मिठाई लेकर फिर वापस आना है, ठीक। तो यहाँ पर आपसे कोई बोला कि आपको मिठाई लाने के लिए, और इस मिठाई की दुकान पे जाने के लिए 10 रास्ते हैं, मतलब 10 रास्ते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, इधर से हैं, फिर इधर से रास्ते निकले हैं, फिर इधर से रास्ते निकले, बहुत सारे रास्ते हैं, 10 रास्ते हैं। तो अगर आपको इन 10 रास्तों के बारे में आइडिया ही नहीं है कि कौन सा रास्ता कैसे जाता है, कौन सा रास्ता कितनी दूर है इस मिठाई के दुकान पे, तो आप रैंडम कोई सा भी एक रास्ता चूज कर लेंगे। आप इस रास्ते को चूज करके अगर यहाँ पे जाते हैं रैंडम सा, और फिर मिठाई को लेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, तो इससे क्या है, आपको काफ़ी टाइम लग रहा है, प्रॉब्लम भी हो रही है। हो सकता है वो रास्ता आपका अच्छा ना हो वहाँ तक जाने में, और आप मिठाई लेने गए हैं, बहुत टाइम लग गया, बहुत सारी ट्रैफिक उस रास्ते पे हुई हो, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी होंगी वहाँ पे। तो यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, आप इस दुकान पे जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है एज अ नॉर्मल मेथड पे। अगर वहीं पर आपको कुछ ऐसा बताया जाए, कोई ऐसा आपको कॉन्सेप्ट दे दिया जाए कि आपको 10 रास्तों के बारे में तो वहाँ पे चीज़ें दी हुई हों कि ये 10 रास्ते कैसे जाते हैं, कितनी दूरी के हैं, कब इन रास्तों से हमें जाना चाहिए, रात के टाइम इस रास्ते से जाएं तो हमारा मतलब बहुत ही ये आपके लिए अच्छा होगा कि जल्दी से पहुंच जाएंगे, और दिन के टाइम अगर इस रास्ते से जाएं तो अच्छा होगा। तो सभी चीज़ें वहाँ पे आपकी दी हुई रहेंगी। तो वहाँ से आप किसी एक रास्ते को चूज़ करेंगे जो कि बेस्ट होगा, और इस मिठाई वाले दुकान पे जाएंगे और फिर मिठाई लेकर आप चले आएंगे। तो बहुत ही कम टाइम में आपकी मिठाई आपके घर पर आ जाएगी। ओके, वही होता है रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी में। यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को जब हम लोग यूज करके किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो वहाँ पे एक पाथ होता है, एक मॉडल्स बहुत सारे होते हैं। तो उन मॉडल्स को, उन पाथ को यूज करके, उन प्रोसीजर को यूज करके जब हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। हमें पता होता है कि ये स्टेप करना है, फिर इस स्टेप के बाद ये स्टेप करना है, फिर इस स्टेप के बाद ये स्टेप फॉलो करना है। ऐसी सभी चीज़ें आपको पता होती है, एंड द लास्ट में आपका सॉफ्टवेयर बन के सक्सेसफुली रेडी हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, देन मिनिमाइज सॉफ्टवेयर कॉस्ट। अब सॉफ्टवेयर कॉस्ट का क्या होता है कि अगर कोई टीम है, ठीक है, उस टीम में अननेसेसरी आपने बहुत सारे लोगों को ले रखा है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी लोगों को पैसा देना है, तो आपका तो पैसा बढ़ना ही बढ़ना है, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बढ़नी ही बढ़नी है। तो आप रैंडम इतने सारे टीम को ले लेंगे जिसका कोई काम भी ना हो, तो कोई मतलब नहीं है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ें फ्लो में डिसाइड जाती हैं कि कुछ एनालिसिस करना होगा, कुछ को कोड करना होगा, कुछ को डिजाइन करना होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सबको डिसाइड हो जाती हैं, और भी बहुत सारे टर्म होते हैं जो कि डिसाइड होते हैं इसमें, जिसकी वजह से आपकी जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। डिक्रीज टाइम, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये मैंने मिठाई वाला एग्जांपल आपको दिया कि अगर आप एक सूटेबल रास्ते से जाएंगे, बेस्ट रास्ते से जाएंगे, तो आपकी जो टाइम होगी बहुत ही कम टाइम लगेगी, टाइम आपकी डिक्रीज जाएगी। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो आप यूज करके, इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर आप सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी टाइम डिक्रीज ही होनी है। हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट। अब बिग प्रोजेक्ट को हैंडल करना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मदद से बहुत ही आसान होता है। क्या होता है कि जो भी काम अगर हम किसी प्रोसीजर या किसी फॉर्मूले से करते हैं तो वो बहुत ही आसानी से हम हैंडल कर पाते। होता है ना, मैथ्स के बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं, अगर हम उन्हें फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, अगर वैसे नॉर्मल सी मेथड से करते हैं तो बहुत सारे टाइम लगता है। तो ये अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज करके अगर हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट को आसानी से बना पाते हैं। इफेक्टिवनेस, क्या होता है, जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मदद से, वो बहुत ही सॉफ्टवेयर आपका इफेक्टिव होता है। ओके, देन रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या होता है कि अगर हम जब सॉफ्टवेयर को बना देते हैं, बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जब बनाते हैं, तो इन द लास्ट में जब यूज़र के पास ये सॉफ्टवेयर जाता है तो यूज़र को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यूज़र बहुत ही आसानी से उसे यूज करता है, कोई बग्स वगैरह उतने नहीं रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रस्टेड होता है वो सॉफ्टवेयर कि हाँ इसे यूज करना चाहिए। ओके,
तो आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी इंपॉर्टेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, और अभी तक आपको एक आइडिया हो चुका होगा कि हाँ यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये होती है।